इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक समय की बात है, हमीरपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सीमा और छोटी बेटी आर्यन के साथ साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहा था। राजू हमेशा कामों में लगा रहता था। उसके पास छोटी से छोटी जमीन थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत से उसे हरियाली में बदल दिया था। एक दिन राजू ने सीमा से कहा, सीमा, मैंने सुना है इस बार बारिश अच्छी होगी। अगर ऐसा होता है तो इस बार हम लोग अच्छा अनाज उगा पाएंगे। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, लेकिन हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी। राजू ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। मेहनत में क्या है, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। राजू ने अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर वो अपने खेत में चला जाता था। उसने खुदाई की, बीज बोए और फसल के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। सीमा भी उसके साथ काम करती थी। वो फसल की देखभाल भी करती और घर के कामकाज भी किया करती थी। गोपाल राजू का करीबी मित्र था, जो अक्सर उसके खेत पर आया करता था। एक दिन गोपाल ने राजू से कहा, अरे राजू भाई, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल अच्छा मिलेगा? राजू ने अपने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ गोपाल, मेहनत का फल मीठा होता है। बारिश का मौसम। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश शुरू हुई। हर जगह हरियाली छा गई। राजू ने देखा कि उसकी फसल भी अच्छी हो रही है, लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। गांव के एक अमीर व्यक्ति हीरा ने अपनी जमीन पर एक पानी का बड़ा टैंक बनवाया, जिससे उसकी फसलें और भी अच्छी हो गईं। राजू चिंतित होकर अपनी पत्नी से बोलता है, सीमा, हीरा के टैंक से उसकी फसलें तो हमारी फसलों से कहीं ज्यादा अच्छी होंगी। सीमा ने कहा, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे जैसे फसलें बढ़ने लगीं, राजू को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। गांव में सूखे का खतरा था। लोगों ने कहा कि बारिश की कमी होने वाली है। गोपाल ने राजू से कहा, तुम चिंता मत करो राजू भाई, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। राजू बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे संदेह होने लगता है। मेहनत का फल। फसल कटाई का समय आया। तब राजू ने अपनी मेहनत का फल देखा। उसकी फसल हीरा की फसल से कम नहीं थी। राजू अपने खेतों में लहलहाते सुनहरे गेहूं को देखकर खुशी से भर गया। सीमा, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। राजू ने कहा, हाँ, मेहनत का फल सच में मीठा होता है। खुशियों का आगमन। राजू ने अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की। उसने अपने गांव के सरकारी स्कूल में कुछ पैसे दान किए और अपने बेटे आर्यन को अच्छे से स्कूल में पढ़ाने का फैसला लिया। वो जानता था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है।
राजू ने अपने गांव में एक मिसाल कायम की। उसने सभी को ये सिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव के सब लोग उसकी कहानी सुनाते और उसका खूब सराहना करते। इस तरह राजू ने साबित किया कि सच में मेहनत का फल मीठा होता है। जो लोग अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, अंततः वो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनती लोगों की मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाती है। राजू की कहानी ये दर्शाती है कि कठिनाइयां भले ही आ सकती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो अंततः सफलता हमारे कदमों में होगी।